का पर्पस क्या है, तो मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। बोले यस, ऐसा ऐसा उसने बताया, बिजनेस में मैंने बताया कैश ग्रोस प्रॉफिट के बारे में दिखा था, इसलिए मेरा भाई दो चीजें गड़बड़ है, ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं बन रहा है। फिर आपने बताया, ठीक है सर, तो बेसिक प्रोफाइलिंग करोगे आप सर, आप क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम ऐसी आपको समझ आ रही है जो रोक रही है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बस 4 दिन का, अगर ये 4 दिन आपने कहीं पे निकाल लिया जहां पर ये सीखने को मौका मिलेगा फिजिकली सामने आमने कि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाओगे, तो वो समय निकाल लोगे। बोले हाँ, तो आप प्रोडक्ट पिच कर दो। अगर वो ना बोल रहा है तो पहले उसे कन्विंस करने में लगो। सर जब आप ही समय नहीं निकालना चाहते इस प्रॉब्लम से निकलने का, तो प्रॉब्लम भी कैसे निकलेगी। जब आप ही अपनी जिंदगी से थोड़ा सा समय 4 दिन का नहीं निकालना चाह रहे, तो ये भी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। कौन प्रॉब्लम क्या मार के बैठा है, कुंडली मार के बैठा है कि मैं भी नहीं निकलूंगा, आपके जीवन में बैठा रहेगा। तो आपको कुछ भी तरीके से उनको समझाना, क्षमा चाहूंगा सर, एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया, लेकिन बता रहा हूँ सर ये भी ना सांप की तरह बैठा हुआ है, जब तक आप नहीं निकलोगे ये भी नहीं निकलेगा। तो आपको एक बार निकलना पड़ेगा, दवाई खोजनी पड़ेगी, जैसे हनुमान जी को भी ना जड़ी बूटी लानी पड़ेगी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। कहीं से भी कुछ भी आप एग्जाम्पल को किसी माध्यम से जोड़ पाओ, उसके ब्रेन को थोड़ा सा जमी हुई बर्फ को तोड़ने के लिए, तो ये वो काम करता है आइस ब्रेकर का। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर क्या करो, अपना प्रोडक्ट पिच कर दो। सर बात तो सही है, तो सर देर क्यों लगा रहे हो, 2 दिन के लिए दिल्ली में 13-14 जून को ये होने वाला है, इसके लिए ऐसा ऐसा है, बस आप जाकर वहां पर पिच कर दो, हो जाएगा। उसके बाद आप जब ये पिच कर देते हो प्रोडक्ट, तो आपको पता ही है, कल के सेशन में मैंने बताया जो स्क्रिप्ट उसको फॉलो कर लीजिएगा, और बस कैश ग्रोथ प्रॉफिट जो है उसमें 21, अब कस्टमर तैयार होता है तो उसको प्रोडक्ट पिच कर दीजिए। सर 21 ये बहुत जरूरी है, डे 1 में सीखोगे सर 21 पावरफुल बिजनेस की स्ट्रेटेजी, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में इफेक्टिव तरीके से मदद करने वाली है। सबसे खास बात सर इसकी ये है कि ये 21 स्ट्रेटेजी एलएफपी में यूज नहीं की गई है। अगर कस्टमर ने एलएफपी सुना है तो बताइए, नहीं सुना है तो बताइए सर, अभी तक के सबसे महंगे प्रोग्राम, अभी तक के लिए इससे जो एक और प्रोग्राम होता है वहां पर सर ने इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब कह लीजिए जितने भी बड़ा बिजनेस में विवेक सर के पास प्रोडक्ट है, उसमें स्ट्रेटेजी कई जगह मिलेगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऐसी है 21 जो कहीं पे भी नहीं यूज की गई है। इंडस्ट्री के स्पेसिफिक ग्रुप डिस्कशन होंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन होंगी, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट हो जाएगा, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा होगा, और साथ ही साथ में वहां पर सीजीपी की प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन पर बात किया जाएगा। क्यूएनए ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे, वहां पे किया जाएगा, राउंड होगा बकायदा, आप पूछ सकते हैं उनसे सवाल। साथ में D2 में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, वही सीजीपी की प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। आप बोल पाओगे, ज्यादा बात करने से बात बनती है, आपने सुना होगा। फिर गेट योर एक्सपेंशन करने के लिए आपको टॉप आई बैंकर, यानी आप जो भी अपना बिजनेस मॉड्यूल को लेके चल रहे हो, उसको आप आगे और एक्सपेंड करना चाहते हो, उसको वो वैल्यूएट करेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सही है कि नहीं, और किसके द्वारा होगा, आई बैंकर्स द्वारा होगा। और बिजनेस की हेल्थ चेकअप आपका किया जाएगा, एलिवेटर पिच तैयार की जाएगी, सीखोगे आप। और ये सब कुछ विवेक सर के द्वारा स्पेशल फॉर्मेट बनाया गया, उसमें सीखोगे। ये फॉर्मेट मेरे पास नहीं है सर, डायरेक्ट बिंद्रा जी के पास है, जो कि उन्हीं को मिलेगा जो वहां पर जाएंगे। 2 दिन का इवेंट है जैसा कि मैंने बताया, और बिजनेस का सॉल्यूशन दिया जाएगा विवेक बिंद्रा सर के द्वारा, और एज पर द स्कोर इवेल्यूशन, जो आपका बिजनेस का स्कोरिंग किया गया है वैल्यूएशन के आधार पर, उस पर ही सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी अगेन Q&A राउंड इस प्रकार से ये आपके पास हो गया। इसकी डेट है क्या आपके पास, कैटलिस्ट की डेट क्या है, 6 और 7 जुलाई। क्या डेट यही है कि चेंज है, पहले बताओ मेरे को, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कैटलिस्ट की डेट यही है कि चेंज है, बताइए। चेंज है सर। यही क्या है डेट, 13-14 सर तो मैंने बताया था ना पहले, वही है 13 और 14। 13-14 ये पुराना डेट है जब हमने सोचा था, बट ये डेट चेंज हो गया, तो 13 और 14 रहेगा। और जुलाई है कि जून है, जुलाई सर, जुलाई है, 13-14 जुलाई है सर। ठीक है। और कहाँ पर होने वाला है आपको पता ही होगा। ये प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस क्या था इसका, 70,000 प्लस जीएसटी, 70,000 प्लस जीएसटी, और 1+1 का 1,30,000 प्लस जीएसटी, 130 बिल्कुल। सर।
130 तो ये रहा डेट, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन है तो लैपैक मॉडल का इस्तेमाल करके या ट्रिपल एफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं और क्लोजिंग तक अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके ले जा सकते हैं। क्लोजिंग टेक्निक इज अ सेपरेट पार्ट, और जब हम क्लोजिंग में पहुंचेंगे तो सेल्स के उसमें हम सीखेंगे क्लोजिंग के तरीके। अब इससे जुड़ी हुई कोई सवाल है तो बता दो। मैंने सबको अनम्यूट किया है। वेन्यू जो रहेगा, आई थिंक उमराव बताया था ना, उमराव, होटल उमराव, याद है किसी को? जी सुना है किसी ने? ये सर होटल उमराव बताया गया था, ये एलएफपी का बताया गया था। कोई मेरे नहीं, ख्याल से होटल का LFP जो का है, है सर LFP का है उमराव। होटल का जो है उसका जो है बता दिएगा। अभी आपके पास नहीं पता है, आप पूछ लेना, ग्रुप में शेयर कर देंगे, शेयर भी किया हुआ है, और नहीं है तो मैं कल आपको बता दूंगा। होटल अगर फाइनल हुआ होगा तो ठीक है। उमराव जहां तक लीडरशिप फनल में जा रहा है, जहां तक, ठीक है, राइट सर। और फनल उमराव में, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये वाला जो है प्रोग्राम ना अभी फर्स्ट हो रहा है, तो इसको अभी देखते हैं कहाँ करेंगे। सेम भी हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा है, और बाहर भी हो सकता है। एक दिन मैंने ट्रेनिंग मर्ज की है ना आपकी विवेक सर के साथ, तो उन्होंने दिखाया था उमराव के बारे में, होटल के बारे में, तो वहाँ कम होता है, बाकी एक दूसरे वाले में ज्यादा होता है जहाँ पे आप इवेंट्स जाते हो। तो फ्लायर वगैरह कम्युनिकेशन आने लगेंगे, वो उनको बता देंगे। दिल्ली में होगा इतना तो तय। तो अगर और कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लो आप, होटल वाला का छोड़कर। और हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर इसके लिए डीएमटी के लिए अलग से करना पड़ेगा सर? हाँ सर, इसमें क्या होता है ना, इसके लिए डीएमटी ही अलग होगी प्रोडक्ट। जैसे जैसे अपन बिजनेस का बूस्टर चला रहे हैं अभी, है ना सर, डीएमटी के लिए, तो अपन कैटलिस्ट के लिए अलग से करना पड़ेगा, ऐसा है ना सर? यस, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, जी जी क्योंकि 299 और इसका जी। लॉजिक ही अलग है। लेकिन आप ये कर सकते हो, ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर मान लो मैंने बीकेबी चलाया है, ठीक है, और उससे जी वो एलएफपी में जो बोल रहा है इससे कुछ ज्यादा चाहिए, पर्सनलाइज चाहिए, तो उसको धीरे से आप एलएफपी छोड़कर क्या पिच कर सकते हो। एलएफपी बता चुके थे, तो सर अगर आपको लगता है विवेक सर से एकदम सवाल जवाब ही करने हैं, कम लोग भी होने राइट चाहिए, सर। समय ज्यादा मिले, लंच वगैरह सब कुछ मिले, पिकअप ड्रॉप मिले, इस तरह की कुछ फैसिलिटी होती है ना, या मान लीजिए कि विवेक सर से खूब बात करनी, तो जी दोनों दिन क्यूएनए का टाइम दिया जा रहा है सेपरेट, आपके बिजनेस को चेक भी किया जाए, तो फिर एलएफपी से मूव कराकर उसको हम डायरेक्ट इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी ऐड चला सकते हैं, दोनों ऑप्शन। जी ओके सर। नेक्स्ट सर ये 5 स्टार प्रॉपर्टी भी रहेंगे ना सर? क्या? ये 5 स्टार होटल में रहेंगे ना सर? 5 स्टार रहेगा ये वाला। और सर उमराव होटल का एड्रेस क्या है? सर गूगल कर लो सर। सर डीएमटी अभी नेशनल कितना हाईवे जा रहा है मिनिमम? क्या? डीएमटी की कॉस्ट कितनी आ रही है सर अभी? डीएमटी वाले पर्सन से बात करनी पड़ेगी सर। 30-35 रुपए आ रहा है अभी बीकेबी का। सीजीपी कटलिस्ट के लिए 35 रुपए सर। वो बताएंगे सर, आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। अतुल जी से बात कर लीजिए। अतुल जी से बात कर सकते हैं, या आरएम द्वारा भी बात कर सकते हैं, वो दिल्ली बैठते हैं, पूछ के तुरंत पता करके बता देंगे। मैं आई एम नॉट सिटिंग विद दिल्ली एज ऑफ नाउ, है ना, आई एम वर्किंग फ्रॉम माय होम लोकेशन, सो दैट्स व्हाई इसमें को थोड़ा सा टाइम लगेगा बात करने में। तो डायरेक्ट नंबर आपके पास दिया, बात करके पता कर सकते हैं। और कोई? बोलिए सर। मिनिमम कितने अमाउंट तक की डीएमटी कर सकते हैं? सर। डीएमटी से रिलेटेड कुछ भी चीज है वो आपको वही बताएंगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। फिर भी 3000 से 5000 लेके चल लो आप। 5 सर घंटे का वो सेशन। फोन ही अटेंड नहीं करते। गुड मॉर्निंग सर। मैसेज कर दो सर। मैसेज भी कर दिया सीएमएस सर। दिया है ना सर सीएमएस पे भी किया था, उन्होंने कहा कि अपने फ्लायर बनाओ और खुद ही चढ़ाओ। किसने उन्होंने बोला? वीडियो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बता रहे हो आप। मैंने सीएमएस किया तो कंपनी ने ऐसा बोला है। यस सर। टिकट ओपन कर दो वापस से, रिकॉर्डिंग करके मेरे को दे दो।
हेलो। मैंने उनसे रिकॉर्डिंग बात करके की कॉल तो की? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, फेसबुक कैंपेन का लिखो उसमें, और उसके बाद है ना कि फेसबुक कैंपेन जैसे लिखोगे तो आपके पास वीडियो आ जाएंगे, उससे अरे देख नहीं, देख के उनको बोलो आप। मेरे को कंपनी से करवाना है सर, आप मेरे पेज पे कैंपेन बनवा दो, आप करवा पाओगे कि नहीं, कॉल रिकॉर्ड कर दो और मेरे को भेज दो, मना करते हैं तो मैं कॉल रिकॉर्ड करके आपके पास भेजता हूँ सर, मैंने भेज दो सर, भेज दो दो तीन बार बिल्कुल फोन तुरंत। कर लिया सर। कोई नहीं, 2-3 बार हेलो। में रिकॉर्डिंग एक भी बार नहीं हुई ना सर, मैं कैसे बात आऊंगा आगे कि ऐसा कर, सर्विस टीम बोल रही है, कर लो और हेलो। मुझे भेज दो आप जी। हेलो। आगे बोलिएगा। हाँ सर, अभी सर से बात हुई ना मेरी, सर ऐसा रॉन्ग बोल रहे हैं, मेरी अतुल सर से बात हुई थी। हम्म। हाँ, तो उन्होंने कहा था मेरी टीम आपसे कॉल करेगी, और उनकी टीम ने कॉल बैक भी किया। मैंने हाँ जस्ट वही कल ही बता रहा हूं, मेरे को यही पता है कि 1000 रुपये ऐसा का होता DMT है, आ कराया जाता है। है। जी जी। जी। हाँ, तो टीम पूरा सपोर्ट करती है, इनको थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। और मैं बस यही कहूंगा, देखिए क्या होता है ना हाँ, कि मैंने क्या बोला, आप मुझे कॉल रिकॉर्डिंग दे दो, किसकी दे दो, क्योंकि जी सर्विस टीम क्या बोल रही है, उनको अतुल सर तक ये बात पहुंचानी थी, लेकिन अतुल सर तक वो पहुंचाने की बजाय आपको बोल रहे खुद कर लो, तो गलती अतुल सर की नहीं हो रही है, इधर सर्विस टीम कुछ गलत कर रही है। अभी जैसे एक इंसिडेंट हो गया नहीं है। सर, अतुल सर भी रिस्पॉन्ड दे हाँ मैं रहे वही हैं। बोल रहा हूँ, कभी कभी नहीं भी होता है सर, दोनों बातें हैं, आप भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहे हैं। मैंने बताया ना वो समय क्या होगा, उन्होंने देखा ही नहीं, समटाइम मेरे से देखो क्या होता है, आपका मैसेज आ जाएगा, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, वो आपको ब्लू तो दिखा रहा है कि रीड कर लिया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था, मैं इधर किसी काम में बिजी हो गया, वो ब्लू हो चुका है, लेकिन आपको गलतफहमी क्या क्रिएट हो रही है, ये जो व्हाट्सएप है ना, आधे फसाद की जड़ी ये व्हाट्सएप ही है, समझते हो आप किसी भी रिलेशन में समझ लो। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे से ना मैसेज में ना गलत समझ जाओगे आप, या मैं भी मैसेज में गलत समझ जाऊंगा, मैसेज कुछ और सिखाता है। सर मैंने रात को ना अतुल सर को 11:30 बजे मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे 7 बजे मैसेज किया, सर आपको मेरी टीम रिप्लाई करेगी, तो 12 बजे उनका कॉल आया, तो 12:30 बजे करीब टीम ने कहा आप कितनी DMT कराना चाहते हो, तो मैंने 1000 रुपये का DMT करा दिया, और DMT हो भी गया है। बस कितने का, 1000 का? हाँ, बोला स्टार्टिंग आप 1000 से करो, जैसे बहुत आपका बढ़िया। बजट बनता है, डेली का 10 सर, सीट पे काम अतुल करोगे सर का तो नंबर सेंड आपको करिए ना सैलरी सर। मिलेगी। जी जी। अशोक जी कौन सी ब्रांच है आपकी? सर बिग बीच से हूँ। नहीं बिग बी ठीक है, मुंबई। कहाँ मतलब आरएम कौन है आपकी? ये RM सर अमान सर है। ले लो, उनसे दे देंगे, ओके ओके। क्योंकि आपके जो सवाल आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आप कहीं से संपर्क में नहीं हो, सारे संपर्क कटे हैं, तो जवाब यस तो मैं सर। दे दूंगा, लेकिन आपका यस सर। संपर्क कनेक्शन कटा रहेगा, तो अभी क्या करोगे, इस जवाब के लिए किसको लगाओगे, अमान सर को, अमान अमन सर सर जब से दे देंगे बात तो होती आपको पता रहती है चल सर। जाएगा, बस तो ले लो उनसे, ये हाँ चलो। डीएमटी का सारा कुछ वही बताएंगे आपको, ओके। करवा देंगे, तो कनेक्शन बनाओ, बात होती रहती है, करवा देंगे, एचओ बैठते हैं, तुरंत काम होगा। देने को नंबर दे सकता हूँ, बट आसान रहेगा, उनसे बात करो और तुरंत के तुरंत आपका काम हो जाएगा। और कोई सवाल? सर सीजीपी सर मेरा कैटलिस्ट के प्रश्न, कस्टमर का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं? किसका? सीजीपी कैटलिस्ट के जो कस्टमर है कर उनका। सकते हो, कर सकते हो, जी ठीक है, ओके कर सर। सकते हो, अच्छा है। कल को किसी कस्टमर से बात करानी होगी, तो हेल्थ चेकअप नाम की चीज की हुई है, तो क्या करेंगे, सीधे जाके वन ऐप में जाकर, पोर्टल में जाकर क्लिक शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और बात कैसे शुरू में, सर जैसा कि देख पा रहा हूँ आपका नाम ये है, आपका ये बिजनेस है, ये 3 प्रॉब्लम थी, उसको लगा लिया, बताओ, एस्केलेट किया, वो सिस्टम पता कैसा बिल्ड किया गया, अपने कॉल सेंटर देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, एक अधिकारी से बात हुई, तो उसने, आपने बोला सीनियर से बात कराओ, तो कॉल जब ट्रांसफर करता है ना, तो होल्ड पे जाकर आपकी बारे में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में प्री इन्फॉर्म करता है, फिर जो अधिकारी आता है वो क्या बोलता है, श्याम सुंदर जी नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार बात कर रहा हूँ, जैसा कि मुझे पता लगा हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका बैलेंस कट गया सिम कार्ड से, और आपकी में हेलोटिन लग गई है, तो उसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मतलब पूरा कन्वर्सेशन उसने बताया, सामने वाले को अच्छा फील होता है कि यार कोई तो है जो मेरी हिस्ट्री चेक करके आ रहा है। ऐसी इधर पे सर मेरे जो हमारे यहाँ से जो कंसल्टेंट है मिस्टर श्याम कुमार जी, उन्होंने बताया था कि आपका इस प्रकार का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ये है, तो आपने बताया 3 प्रॉब्लम है, सर तो बताइए ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, बात मैंने क्या है, वो जो वहीं से शुरू नहीं करी, टाइम बचा लिया, अब मैंने बोला सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ जी, कॉन्वर्सेशन यहाँ से बिल्ड करी, इसीलिए होता है, तो ये अगर नहीं, इसलिए तो मांगते हैं आपसे, अगर ये नहीं बनाओगे तो सब कुछ शुरू से होगा, जितना टाइम आप गवा चुके हो उतना हमसे भी लगवाओगे, और टाइम में आपका कुछ निकलेगा नहीं, कस्टमर आयरेट होगा, बाहर हो जाएगा। चलिए सर। एनीथिंग एल्स? आशुतोष सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा जी। सर मेरे एक परिचय में है, मेरी सिटी से है, तो वो मेरे सीजीपी के कस्टमर हो सकते हैं, तो सर और एक एलएफपी के लिए भी है, बट मुझे थोड़ा सा ना आपसे डिटेल में बात करना था, तो रिटेल के बाद आपसे बात हो सकती है सर?
बिल्कुल नहीं हो पाएगी मैडम, सभी लोग को बात ही करनी है और रिटिमिस के बाद इंटरव्यू चलेगा 1 हफ्ते, बताया मैंने। ओके। रिटिमिस के बाद तुरंत 12 बजे से बैठना है और वहां पे इंटरव्यू में बात नहीं कर सकता।